वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी MTGT। यस स्टडी MTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बचे हुए जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और जो भी बचे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो बचे हुए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं इस वीडियो में हम लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। छठा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या है, जब इसको देख लिया जाए। हिंदी में इसकी परिभाषा है, जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफेन, हाउ मेनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसकी परिभाषा देख लीजिए। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफेन, हाउ मेनी etc यानी अतिरिक्त एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जब प्रश्न करने में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण। अब इनको वाक्यों उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे वेयर इज मुकेश। अब देखिए, वेयर का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है। वेयर इज मुकेश, मुकेश कहाँ है, तो यहाँ पर वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो, तो व्हेन का प्रयोग, व्हेन जो शब्द है इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर व्हेन और वेयर ये जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। और भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हाउ डिड ही फाइट। अब यहाँ पर हाउ शब्द जो आया है, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण है। हाउ ऑफेन डू यू ड्रिंक। अब यहाँ जो हाउ ऑफेन आया है, ये जो देख रहे हैं ना, हाउ ऑफेन, ये क्या है, ये हाउ ऑफेन डू यू ड्रिंक यानी कब, कितनी बार तुम पीते हो, कब कब पीते हो। तो हाउ ऑफेन ये शब्द क्या है, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण है। अगला है सातवां, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। अब स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। परिभाषा जरा देख लिया जाए। जब किसी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक भाव में दिया जाए, यानी यस, श्योरली, सर्टेनली, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग हो, तो इसे क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि उत्तर नकारात्मक हो तो इसे नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी उत्तर स्वीकारात्मक हो तो स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, और उत्तर नकारात्मक हो तो नकारात्मक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ये नकारात्मक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो नो, नॉट, नेवर आदि, इस तरीके से शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ही विल श्योरली गिव यू मनी, यानी ही विल गिव यू मनी, वह आपको धन देगा, पैसे देगा, श्योरली, निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये जो श्योरली शब्द आया है, देखिए यस, श्योरली, सर्टेनली, ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर श्योरली क्या है, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, अब एडवर्ब्स ऑफ निगेशन का एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, उदाहरण देख लिया जाए। जैसे आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, यानी नकारात्मक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से श्योरली,
स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण के रूप में, और नेवर जो आया है वो नकारात्मक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब अगला हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसे कहते हैं हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, चलिए इसको समझने का प्रयास किया जाए। डेफिनेशन यानी परिभाषा इसकी जरा देख लिया जाए। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, कारणवाचक क्रिया विशेषण से कार्य के कारण का पता चलता है। जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इस प्रकार से स्कूल छोड़ दिया। देयरफॉर माने इस कारण से। 10, अब दूसरा उदाहरण है वाक्य से, 10 सी बिकेम एंग्री। इस तरह से सी बिकेम एंग्री माने वह नाराज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देयरफॉर 10 ये जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये क्या बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। स्कूल छोड़ने का कारण जो बता रहा है शब्द वो देयरफॉर है। एंग्री होने का जो कारण है वो 10 माने इस प्रकार से कोई कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर 10 शब्द का THUS 10 माने इस प्रकार से, इस तरह से। देयरफॉर माने इसलिए। ठीक है, तो ये जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये क्या हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, ये कारण बता रहे हैं कि वह नाराज क्यों हुआ, वह स्कूल क्यों छोड़ा। ठीक है, नाराज होने और स्कूल छोड़ने का कारण, ये जो शब्द मतलब उस भावना को जो शब्द व्यक्त कर रहा है वो देयरफॉर और 10 है। इसलिए ये दोनों शब्द किस कैटेगरी में आ रहे हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में, वो है कारणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, इस प्रकार से देयरफॉर, दस, सो, हेंस, ठीक है, ये जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये कारणवाचक क्रिया विशेषण के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, अगला देखिए 9वां, ये आखिरी काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या है ये, रिलेटिव एडवर्ब्स माने संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब संबंधवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, चलिए जरा इसको समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, हिंदी में परिभाषा देख लिया जाए। जो शब्द अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। अब देखिए, एक वाक्य है दिस इज द हाउस और दूसरा वाक्य है ही लिव्ड। ठीक है ना, तो इन दोनों वाक्यों को यहाँ कहा जा रहा है कि दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो एक वाक्य है दिस इज द हाउस और दूसरा वाक्य ही लिव्ड, और यहाँ पर जो क्रिया इज, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, रहने को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा शब्द, वेयर, और दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है, दिस इज द हाउस और ही लिव्ड। ये दो सब वाक्य हैं और इनको जोड़ने का काम वेयर शब्द कर रहा है। ठीक है, यह वही घर है जहाँ पर वह रहता है। ठीक है, तो ये जो वेयर शब्द प्रयुक्त हुआ है यही क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये अगर वाक्य में ये जोड़ने का काम करें, यानी ये जो परिभाषा दी गई है इसका काम करें और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह न लगाओ। जैसे प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसे लगता है ना, प्रश्न ऐसे करके, प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसे करके रहता है, प्रश्न दिखाने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है और वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द आ रहे हैं, अगर ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बस ये इसकी पहचान है। तो इस तरीके से देख लीजिए, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी आदि, ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये बस ध्यान दीजिएगा कि अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो समझ लीजिए उसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में, संबंधवाचक क्रिया विशेषण के रूप में उनका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब पूरा पढ़ लिए इस वीडियो में। इसके पहले के भी जो वीडियो हैं हमने बारी बारी से वीडियो बना करके काइंड्स ऑफ एडवर्ब को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप चाहते हैं कि उन सारे वीडियोस को देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमने लिंक दे दिया है। आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की परिभाषा, उदाहरण सब उन वीडियोज़, उन लिंक पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।